जब तक गाजा में खून रेजी नहीं रुकती, दुनिया में तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखना नामुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, आलमी रहनुमा और सनतकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में इक़्तिसादी, तवानाई, दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर दिफा रूसी फेडरेशन का GHQ का दौरा। रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों जानिब से अस्करी क़यादत ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। PTI के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि उसका मजहब इजाज़त नहीं देता। ANP के सेनेटर एमिल वली खान ने कहा कि PTI की सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर्स हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इन दोनों मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स से माज़रत करनी चाहिए। उनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना थे। बिलियन ट्री सोनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह बाद आग लग जाती है। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल न हो सकी। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग से हद निगाह भी मुतासिर, शहरियों में आँख नाक गले की शिकायत। सेक्रेटरी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के मुताबिक भारत से चलने वाली आलूदा हवा लाहौर की तरफ आ रही है। 28 दिन में तकरीबन 2500 से ज़ायद धुआं देती गाड़ियों को बंद किया गया। 469 फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टे गिराए गए। पंजाब के चंद अजला में आज तेज आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। तमाम महकमों को माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में स्याह धुएं वाली गाड़ियाँ, चिमनियाँ बंद रहेंगी। मुंजी जलाई तो गिरफ्तारी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 668 पॉइंट्स इजाफे के साथ 90,864 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स ने आज बुलंद तरीन सतह 91,358 बनाई। एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल आखिरी मराहिल में है। 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जिरा कर रहे हैं। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरा हो रही है। अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि गैर जरूरी इल्तवा ना करें, बाकी उन्हें जिरा करनी है। कब मुकम्मल करते हैं उन पर है। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI को वकला से मुशावरत की दरख्वास्त पर 31 अक्टूबर तक वक्त मिल गया। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत पर वकील मुकर्रर न किया तो सरकारी वकील मुकर्रर कर देंगे। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की गुमशुदगी के केस में अटॉर्नी जनरल की जुमे को अच्छी खबर देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कोशिशें जारी हैं, 2 दिन का वक्त और दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर में हयाताबाद के इलाके से 4 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त वापस लिए जाने पर हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों को बताया गया कि लापता अफराद की बखैरियत बाजियाबी के लिए केस वापस लेना लाजमी है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ईमान मज़ारी और हादी अली ने बैरियर्स हटाए, अवाम को इश्तियाल दिलाया, वीडियो का फोरेंसिक कराना ज़रूरी है। ईमान मज़ारी हादी अली के हमरा मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने कहा कि हादी अली की हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। सादा मलबूस मौजूद अफराद को ताकतवर किया जा रहा है। दहशतगर्दी एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में मुतवक्के आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के लिए केसेस अलहदा करने के अमल का आगाज। हाई कोर्ट ने रिट ब्रांच को फाइल्स की क्लासिफिकेशन की हिदायत जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में 21,000 आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा है कि जस्टिस मंसूर के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज़ नहीं है। हम भी आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंच पर इत्तेफाक करना पड़ा। फारूक एच नाइक ने कहा कि उन्हें 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं, अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। अदालत का मजाज अफसर को आइंदा समात पर तहरीरी जवाब और रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि बानी पीटीआई से अखबार, टीवी, एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई। उनके सेल की बिजली भी बंद कर दी गई। बच्चों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। बी क्लास की सहूलियात बगैर वजह गैर कानूनी तौर पर बंद की गई, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। के इलेक्ट्रिक का अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 33 शहरियों की हलाकत पर नेपरा को दिया गया जवाब सामने आ गया। के इलेक्ट्रिक ने मरने वाले कई शहरियों को नामालूम करार देते हुए चोर, नशे का आदी, ज़हनी मरीज़ कहा। जवाब में बताया कि नशे के शिकार अफराद बिजली के अंडरग्राउंड केबल काटने और तार चोरी करते हुए करंट लगने से जाम बहक हुए। नेपरा ने गुज़श्ता माह के इलेक्ट्रिक के जवाब को मुस्तरद करते हुए 1 करोड़ रुपये जुर्माना आयद किया था। दूसरी जानिब नेपरा ने गेपको के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में करंट लगने से 9 अमवात पर इदारे का जवाब मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ 30 लाख रुपये जुर्माना आयद। मरने वाले 6 शहरियों के लवाहिकीन को 40 लाख रुपये मुआवजा देने का भी हुक्म। नेपरा का मुतासरा ख़ानदान के वारिस को मुलाजमत देने की भी हिदायत। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फ़ी किलो 20 से 80 रुपये का इजाफा। 1 किलो ब्रांडेड घी की कीमत 370 से बढ़कर 450 रुपये हो गई। कुकिंग ऑयल की कीमत 440 से बढ़कर 530 रुपये फ़ी किलो हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, अशमकाम समेत कई इलाकों में बारिश। शबाबुन वैली, रत्ती गली समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। स्तोर, दयामिर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। वादी कागान और गिरदोनवा में बारिश और सयाहती मकामात पर बर्फबारी जारी। बाबूसर टॉप से गिलगित जाने वाला आरजी रोड बंद कर दिया गया। कराची समेत सिंध में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। वज़ीर आज़म से रूसी फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर की वक्त के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और रूस ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। दिसंबर 2024 में पाक रूस कमीशन का इजलास ताउन को वुसअत देने में अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख़याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि माहौलियात की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने पंजाब में
सरमाकारों के लिए हालिया इक़दाम की तारीफ की। आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगी। सीवी पर 21 नवंबर को कराची शो का इनेकाद किया जाएगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के मौके पर फुटपाथ पेंट, ग्रीन बेल्ट में पौधे, घास लगाएं। आइडियाज़ 2000 के आगाज़ के बाद से कौमी और आलमी दिफाई सनत की पहचान बन गया है। और इस्लामाबाद में 24 घंटों में 4 बैंक डकैतियां। आज होने वाली 2 बैंक डकैतियों में से पहली सेक्टर G9 में हुई, जहां मुसल्ला डाकुओं ने कैश वैन से उतरने वाले गार्ड्स को फायरिंग करके जख्मी किया और रकम का थैला लेकर फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। सेक्टर G410 में भी क्लाशनकोव बरदार डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी किया और रकम लूट कर फरार हो गए। IG इस्लामाबाद की वारदातों की तस्दीक, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा।